बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवर लिटिल लर्नर्स, आज हमारी कैनवा की सेकंड क्लास है और कल हमने पढ़ा था कि कैनवा का इंटरफ़ेस कैसा होता है और उसमें हम किस तरह से पेज ऐड करते हैं और किस तरह उसको हम कलर करते हैं। दो कलर्स थे, हमने दो कलर्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम न्यू क्रिएशन करते हैं तो हम उसमें किस तरह से कलर्स ऐड करते हैं, ग्रेडियंट कलर और सॉलिड कलर्स। ठीक है, इसके साथ साथ हमने सारे पेज की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, पेज साइज़ सेलेक्ट करने के बारे में पढ़ा था और किस तरह की पोस्ट बनानी है तो हमने किस तरह से कौन से वाला पेज लेना है, हमने ये सब चीज़ें कल रीड आउट की थी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको टेम्पलेट्स के बारे में भी आइडिया दिया था, लेकिन राइट नाउ हम इसकी तरफ नहीं आ रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट। ठीक है, हम टेक्स्ट टूल्स के बारे में रीड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक ले लिया प्रेजेंटेशन पेज ले लिया है। ठीक है, मैंने इसको कलर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि हमने शेप्स और टूल्स को कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, टेक्स्ट टूल्स को। अच्छा, शेप्स से पहले हम बात कर लेते हैं शेप्स कैसे आएंगी। ये सेकंड नंबर पे आप डाउन साइड में अपने डाउन बार में देखें, डिज़ाइन के साथ एलिमेंट्स का ऑप्शन है। एलिमेंट्स को मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शेप्स। ये मेरे पास शेप्स ग्राफिक में भी आ जाएंगी, फ़ोटोज़ में भी आ जाएंगी, फ्रेम्स में भी आ जाएंगी। ठीक है, हम इनको यूज़ करते हैं जब हमने किसी पोर्शन को अपोर्शनेट करना होता है, मीन्स के हमने किसी पोर्शन को हाफ़ पेज को हाफ़ पेज से डिवाइड करना हो। ये मैंने एक पेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसका छोटा सा पोर्शन सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये हमने एक शेप को यूज़ कर लिया। सेकंड नंबर पे शेप यूज़ होती है जब हमने किसी पोर्शन को हाईलाइट करना होता है। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको, ये देखें, छोटा सा पोर्शन मैंने हाईलाइट कर दिया। सपोज़ मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के लिए हमें सेपरेटली शेप मिल जाती हैं। ये देखें, ये मैंने एक शेप ले ली और इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लूँगी या मैं किसको किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ये एक और मैंने शेप ले ली। ओके, हमने अपने पेज को मीन्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है यूजिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स। यहाँ पे आप देखें हमारे पास कितनी तरह की शेप्स हैं। ये सारी हमारे पास टेक्स्ट शेप्स हैं। इनके अंदर जब हम हाईलाइट किसी टेक्स्ट को करना चाह रहे हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज का आपका टास्क भी ये है कि आपने एक पेज लेना है, ब्लैंक पेज, उसको कलर करने के बाद उसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को चेक करना है, उनको कम्बिनेशंस को चेक करना है, उनको यूज़ करना आपने देखना है कि आप इसको कब कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। फ्रेम के बारे में अभी बात नहीं करूँगी, फ्रेम हम कल करेंगे। और ये सारे शेप्स आपने एक बार गो थ्रू करने हैं ताकि जब आप काम करें तो आपको बार बार इनको सर्च आउट ना करना पड़े, आपको पता हो कि हमने कौन सी शेप कहाँ से लेनी है। ठीक है बेटा, ये हमारी सारी शेप्स हैं। इसमें देखें हमारे पास कितनी तरह की शेप्स आ रही हैं। इनको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जब आगे काम करेंगे तो हम इनको साइड बाय साइड यूज़ करेंगे। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स आ गई। ठीक है, ये सब आपने पूरे का पूरा पैनल जो है शेप्स लिखने के बाद ये सारा आपने सर्च आउट करना है। आपने देखना है कि इनमें कौन कौन सी शेप्स हैं और कौन कौन सी शेप्स हमें कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं। हम फिर उनको जब लेटर ऑन यूज़ करना होगा तो हमें अगेन एंड अगेन उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम अपने टेक्स्ट टूल की तरफ। टेक्स्ट अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट बार ऐड करते हैं। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया, ये मैंने क्रॉस को क्लिक किया, उसके अंदर जो रिटन था वो रिमूव हो गया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट। ठीक है, ये लें, हमारे पास टेक्स्ट आ गया। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास, या हम कहीं से भी, ज़रूरी नहीं कि चैट जीपीटी हो, हम कहीं से भी कोई भी मीन्स के पोर्शन, कोई भी टेक्स्ट पोर्शन क्लिप कॉपी करके उसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
ये देखिए मैंने कुछ भी लिख दिया, उसने मुझे कुछ भी लिख दिया। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी हेडिंग उसको क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे लिखना है वो पेस्ट हो गया। तो ये तो एक कॉपी पेस्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ देखें आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ क्या चीज़ है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे है मैजिक राइट। मैजिक राइट भी एआई का एक टूल है। आप किसी भी टॉपिक पे उसको कुछ डायरेक्शन दे दें और वो आपके लिए एक स्टोरी लिख देगा, उसके बारे में कॉलम लिख देगा, ब्लॉग लिख देगा, वट एवर यू वांट इट्स टू राइट, इट विल राइट देयर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइट ए स्टोरी ऑफ क्रो। ये मैंने उसको की दे दी। अब यहाँ पे ये हमें उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट स्टोरी या ऐसे या जो भी आप लिखना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने यूज़ करना है तो इसको इंसर्ट कर लें। ये मैं चली गई बैक पे। तो ये तो था हमारा मैजिक राइट का ऑप्शन। हमने दो टूल पढ़ लिए। फर्स्ट वन क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। सेकंड वन है मैजिक राइट है। ब्रांड किट बेटा वही चीज़ है कि हमने कोई भी चीज़ अगेन एंड अगेन यूज़ करनी है। लाइक माई channel or my institute is about digital education, so I will use the word and the logo and the things about digital education again and again. So I will put there so that whenever I will need it, it will just bring it in my box quickly. ठीक है, मुझे उसको अगेन एंड अगेन सर्च नहीं करना पड़ेगा, डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हेडिंग। अगर हमने मेन कुछ टॉपिक की हेडिंग बनानी है तो हम ऐड अ हेडिंग बॉक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लार्ज होगा, लार्ज टेक्स्ट, लार्ज फ़ॉन्ट। ओके, उसके बाद है सब हेडिंग। ठीक है, जैसे हम पैराग्राफ की हेडिंग देते हैं या उसका स्टार्ट लेते हैं तो हम थोड़ा सा उसको बोल्ड और बिग फ़ॉन्ट्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम सब हेडिंग यूज़ करेंगे। और फिर बॉडी टेक्स्ट जो कि स्मॉल साइज़ में होगा। तो हमने जौन सी टाइप की भी राइटिंग करनी है हम वही वाला बॉक्स क्लिक करेंगे और वहाँ जाके हम उसकी राइटिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया जो हमने राइट डाउन करना है। अब हम अगर कुछ मीन्स के डिज़ाइन में लिखना चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास बेशुमार यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं। यहाँ से कुछ प्रो हैं और कुछ फ्री हैं। आप फ्री में भी बेशुमार यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लें। ये मैंने यहाँ पे कमिंग सून चूज़ कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी रिटन है उसको मैं यहाँ से इरेज़ कर देती हूँ क्रॉस के साथ, और मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टूथ ये मैंने लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से कमिंग वाले बॉक्स को भी मैं एडिट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगी, ऑलरेडी रिटन वन को मैं रिमूव करूँगी और मैं लिख दूँगी अपना न्यू वर्ड टूथ। ओके, इस तरह से आप यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट स्टाइल लेके उसके पोर्शंस को भी डिलीट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी तरह की आप यहाँ से स्टाइल लेके उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ये मैं यहाँ से ले लेती हूँ फ्री शॉपिंग। ये मैंने फ्री का चूज़ कर लिया। ये देखिए इसके कलर में आ गए और मैंने इसको ब्लैक कर दिया। तो हमने सिर्फ स्टाइल ही नहीं लेना, हम इस स्टाइल को अपनी मर्ज़ी के कलर में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा टेक्स्ट टूल था। अब एक तो ये चीज़ हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसका जो मैंने ये ऑलरेडी रिटन है, चलें इसको ले लेते हैं, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। ये मैंने ले लिया। अब मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, मैंने इसको चेंज करना है। ये देखें फ़ॉन्ट में हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं।
ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में चलें, कुछ इंग्लिश में यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। ये मैं टेक्स्ट पे गई, मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, अ ट्रू पर्सन कैन ट्रू पर्सन कैन नेवर बी फेल। ठीक है, इसको मैं 3 पार्ट्स में, चलें देखें, यहीं पे पहले हम देख लेते हैं। अब मैंने इसको एडजस्ट करना है, इसका मैं साइज़ छोटा करती हूँ। मैंने इसको लॉन्ग फॉर्म में लेके आना, लाइन में लेके आना है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर दूँगी। ठीक है, अगर मैंने इसको दूसरे फॉर्म में लेके जाना है दोबारा से, ये देखिए मैं इसको स्मार्ट कर दूँगी, फिर ड्रैग करें और फिर से वापस उसी तरह। ओके, ये तो हमारे पास हो गया एक ऑप्शन। अब हमने इसका देखना है, मैं इसका टेक्स्ट स्टाइल भी आपको, फ़ॉन्ट स्टाइल भी दोबारा से दिखा देती हूँ। चलें, ये मैंने चूज़ कर लिया, ये मैं फ़ॉन्ट पे आ गई। ये देखें इसका स्टाइल साथ साथ चेंज होता जा रहा है। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो टेक्स्ट स्टाइल्स में भी जाके चूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये तो वही है सेम कलर, सॉरी साइज़। आप चाहें तो यहीं से ड्रैग करके इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और चाहें तो आप फ़ॉन्ट साइज़ पे जाके इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कलर। मुझे इसका ब्लैक कलर नहीं पसंद, मैंने इसको रेड कर लिया, येलो कर लिया, फिर से ब्लैक कर लिया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट आ जाते हैं। मैंने इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक थोड़ा सा स्लांटेड हो गया, अंडरलाइन कर लिया, ये मैंने सेंटर से इसको कट कर दिया। अब ये इसको छोड़ते हैं आप। हाँ जी, ये देखें, ये हमारी अलाइनमेंट आ गई। ये हमारी राइट साइड अलाइनमेंट, लेफ़्ट साइड है, ये सेंट्रल है, ये राइट साइड है और ये हमारा पैराग्राफ राइटिंग है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको बुलेट्स लगा सकते हैं और यहाँ से हम इसको नंबर दे सकते हैं। तो आपने सारे फॉर्मेट की एक बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, इफ़ेक्ट। ये देखें, इसको हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। गॉट इट बेटा, ये हमने इनको इफ़ेक्ट्स दे दिए। अब इफ़ेक्ट्स के बाद एक चीज़ बस रह गई है इसमें, वो है एनिमेट। ठीक है, हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एनिमेशन चूज़ करें और टेक्स्ट को आप एनिमेट कर दें। अपीयर ऑन क्लिक, ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अगर आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट जो है वो बैकग्राउंड में आए, ये देखिए मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी तो ये लाइट हो गया। इस तरह से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं। सो इट वाज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टेक्स्ट टूल। ठीक है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है, आपने इसकी असाइनमेंट करनी है, आपने अपना नाम लिखना है डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट स्टाइल्स को यूज़ करते हुए। इसके साथ साथ आपने फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, आपने एनिमेशंस की प्रैक्टिस करनी है और मुझे अपनी असाइनमेंट्स सेंड करनी है। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट एलिमेंट्स एंड टेम्पलेट्स। सो सी यू टुमारो, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।